नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस की वीकली प्लेसेस इन न्यूज़ वाली सीरीज में। दोस्तों आज के इस सीरीज में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं वो सभी की सभी प्लेसेस जो कि 11 जून से 17 जून तक सुर्खियों में रही हैं। जो लोग हमारी इस सीरीज को पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने इस सीरीज को पिछले संडे को शुरू किया था, यानी कि हमने जो पिछला वीक है उसका ऑलरेडी कवरेज कर लिया है। उसी सीरीज में दिस इज द एपिसोड नंबर 2 जो कि आपके सामने हम लोग आज पेश कर रहे हैं। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की और मेरे अन्य लेक्चर्स की पीडीएफ्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट सो दैट आपको हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने घर बैठकर इंडिया के बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट से अपने यूपीएससी की कोचिंग को शुरू करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही अनोखा इनिशिएटिव, दैट इज सुपर कोचिंग। इसमें दोस्तों आप लोग जो इंडिया के जाने माने ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी मदद से अपने घर बैठकर पढ़ सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको पे करना होगा केवल एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जिसका दाम है ओनली 30,000 रुपीज पर एनम, यानी कि जो दिल्ली की ऑफलाइन फीस है या फिर जो कहीं की भी ऑफलाइन की फीस है जो कि 1.5 से 2 लाख के बीच बैठती है उसके संदर्भ में आपको केवल 30,000 रुपीज पर एनम यहाँ पे करने होंगे। उसके ऊपर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग मेरा कोड A2 सर इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको इफेक्टिव प्राइस जो पड़ेगा दैट इज 24,000 रुपीज पर एनम, यानी कि आप एक महीने का केवल 2,000 रुपये खर्चा आएगा और उसके माध्यम से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। ऑल राइट, सो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पिछले हफ्ते की जो प्लेसेस न्यूज रही, सबसे पहले आपके सामने है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इसलिए सुर्खियों में रहा बिकॉज दिस इज अ कंट्री विच इज ऑन दी वर्ज ऑफ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन लगभग 130% को भी क्रॉस कर चुकी है। इसके बाद बात करते हैं वाले दो जावारी। वाले दो जावारी बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट प्लेस थी जो कि सुर्खियों में रही थी। दोस्तों एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, एक ब्रिटिश पत्रकार थे जो कि सडनली इस प्लेस से मिसिंग हो गए थे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि जगह कहाँ पर है। देन वी विल टॉक अबाउट तजिकिस्तान। इस साल का अगर आप लोग यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो वहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अफगानिस्तान की जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वो असल में कौन सी आती हैं, तो इसके चलते हम तजिकिस्तान की बात भी करने वाले हैं बिकॉज रिसेंटली इंडिया के जो वहाँ पे एनवॉय हैं इन्होंने हैंड ओवर किया इंडिया तजिकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल इन बोख्तार टू दी तजिकिस्तान। उसके बाद मंगोलिया भी यहाँ पे सुर्खियों में रहा बिकॉज इंडिया के द्वारा बुद्धा के जो होली रेलिक्स हैं वो मंगोलिया में भेजे गए थे। सूडान फिर से सुर्खियों में आया है बिकॉज ऑफ दी वेरी फेमस वॉर रैवेज्ड डारफुर रीजन। आपको मालूम होगा जो डारफुर का क्षेत्र है ये अक्सर सुर्खियों में रहता है और इसमें कई सारे ह्यूमन राइट्स को लेके भी केसेस चल रहे हैं और एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। बात करेंगे सूडान की लोकेशन के बारे में। देन वी विल टॉक अबाउट स्टेट ऑफ मलक्का। दोस्तों इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली जो एक्सरसाइज है, जो सैन्य अभ्यास है दैट इज कॉर्पैट, वो यहाँ पे होल्ड किया गया था और ये कहाँ होल्ड किया गया था? इन द वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड स्टेट ऑफ मलक्का। इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। देन वी विल टॉक अबाउट लेक सवा। इस साल का यूपीएससी का एक सवाल है कि अफ्रीका में एक ऐसी लेक थी जो कि क्लाइमेट चेंज के चलते कंप्लीटली ड्राई अप हो चुकी थी। सिमिलर कहानी है इराक की इस पर्टिकुलर लेक सवा की जो कि यहाँ पे वाटर क्राइसिस के चलते कंप्लीटली अब सूख चुकी है। इसको पर्ल ऑफ द साउथ का भी नाम दिया गया है। देन वी विल टॉक अबाउट हांस आइलैंड। हांस आइलैंड आपका बेसिकली आर्कटिक में पड़ता है और ये जो आइलैंड था इसको लेके विवाद चल रहा था कनाडा और डेनमार्क के बीच में, जो कि विवाद अब फाइनली सेटल डाउन कर दिया गया है बहुत लंबे अरसे के बाद। और इस पर्टिकुलर विवाद को कभी कभार विस्की वॉर्स भी कहा जाता है। एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट थाईलैंड जो कि मेरे हिसाब से पिछले वीक में भी सुर्खियों में रहा था। थाईलैंड ने रिसेंटली एक बिल पास किया है जिसमें कि उन्होंने बिल पास किया है ऑन सेम सेक्स यूनियंस और साथ ही में इन्होंने कैनबिस को भी यहाँ पे लीगलाइज करने के लिए बिल पास करवाया है। तो ये कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ हैं जिनकी चर्चा हम आपके साथ आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं जाने वाले, हम लोग केवल प्लेस में जाने वाले हैं कि वो प्लेस असल में मैप पे कहाँ पड़ती है। तो ये विशेष रूप से ये वाली जो कवरेज है इस तरीके से करी गई है कि आप लोगों को मैपिंग का फायदा हो सके, आप मैप को पढ़ना जान सकें कि कौन सी जगह कहां पर है, उसको आप लोग लोकेट कर सकें सो दैट आपका जो मैप का डर है वो काफी कम हो सके।
तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे जून 10 की ये वाली न्यूज है, जिम्बाब्वियंस काउंट देयर टोज एज इन्फ्लेशन सोर्स अबव 130%। तो जिम्बाब्वे में जो इन्फ्लेशन है, आई थिंक इसको शायद हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है, ऑलमोस्ट 130% के आंकड़े को भी क्रॉस कर चुकी है। अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो पहली बात तो ये सदर्न अफ्रीका में आती है। आज से कुछ साल पहले तो जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम बहुत फेमस थी, जिस टाइम पे एंडी फ्लावर और ग्रैंड फ्लावर जैसे जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे वो जिम्बाब्वे की तरफ से खेला करते थे। लेकिन अब जो है जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम में कोई दम नहीं रहा है, तो इसीलिए जिम्बाब्वे के बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों जिम्बाब्वे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है सदर्न अफ्रीका में। इट इज बॉर्डर्ड बाय साउथ अफ्रीका टू द साउथ, बोट्सवाना टू द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, जाम्बिया टू द नॉर्थ वेस्ट एंड मोजाम्बिक टू द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। इसकी लोकेशन को यहाँ पे देखिए, ये पहले बड़े वाला मैप है आपके सामने अफ्रीका का, इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अफ्रीका में ऑलमोस्ट आपको सदर्न की तरफ देखने को मिलती है, यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में आपको देखने को मिलती है। और अगर हम इसके बॉर्डर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल साउथ में आता है आपका साउथ अफ्रीका। दोस्तों इस तरफ आता है बोट्सवाना, यानी कि अगर आप देखेंगे टू द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट यू हैव बोट्सवाना, तो वेस्ट की तरफ भी और साउथ वेस्ट की तरफ भी बोट्सवाना है। दोस्तों नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाम्बिया है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाम्बिया है, और मोजाम्बिक जो है वो ईस्ट की तरफ है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी आपको मोजाम्बिक देखने को मिल जाता है। तो ये वाली इसकी बॉर्डर कंट्रीज हैं। जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है दैट इज द कैपिटल सिटी इज कॉल्ड एज हरारे। और एक इंपॉर्टेंट नदी है जिसको लेकर अगेन यूपीएससी बहुत साल पहले सवाल पूछ चुकी है, दैट इज रियो लिम्पोपो। इसको लेकर भी सवाल आया था कि ये असल में किस कंट्री में बहती है। तो यहाँ पर आप लोग बड़ी आसान तरीके से देख सकते हैं कि ये है जिम्बाब्वे की लोकेशन। और क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी इस चीज को लेकर सवाल भी पूछा जा चुका है। ये वाले शहर अगर आपने शायद देखे होंगे, बुलावायो, ठीक है, देन वी हैव द सिटी ऑफ हरारे। यहाँ पर बल्कि जिम्बाब्वे के जो पहले के जो बने हुए क्रिकेट स्टेडियम्स हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस मैप को भी ध्यान से देखिएगा, जिम्बाब्वे की जो मैक्रो लोकेशन है वो भी आपको यहाँ से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं वाले दो जवारी की। वाले दो जवारी बेसिकली ब्राजीलियन अमेजोन रेन फॉरेस्ट का पार्ट है, और ये ब्राजील और पेरू के बीच में बॉर्डर फॉर्म करता है। यहाँ पे देखिए इस बड़े वाले मैप में एज यू कैन सी वेरी वेरी क्लियरली, ये वाला जो पार्ट है ना, ये ब्राजील और पेरू के बीच का बॉर्डर है, और ये बिल्कुल बॉर्डर के पास में लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड एज द जवारी वैली। और अगर आप देखेंगे उससे भी नजदीक जो बिल्कुल बॉर्डर पे लोकेटेड है, दिस इज द एरिया जिसको कि वाले दो जवारी इंडियन रिजर्व के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये वाला जो वाले दो जवारी है ये सुर्खियों में इसलिए आया बिकॉज यहाँ पर एक ब्रिटिश के पत्रकार थे जो कि एकदम से मिसिंग हो गए थे। अगेन उस न्यूज के बारे में चर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे वाले दो जवारी के बारे में। इट इज होम टू द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आइसोलेटेड ग्रुप्स इन द अमेजोन एंड द वर्ल्ड, हैविंग 14 डिफरेंट इंडिजिनस ट्राइब्स। इट फॉल्स इन द इंटरनेशनल कोकेन ट्रैफिकिंग रूट एंड इज विटनेसिंग इंक्रीज्ड वायलेंस, इलीगल गोल्ड प्रोस्पेक्टिंग एंड पोचिंग। तो ये अमेजोन रेन फॉरेस्ट की ऑलमोस्ट हर साल की कहानी यही होती है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे इलीगल काम देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की भी कहानियां हमें बहुत देखने को मिलती हैं। लेकिन इस बार इसके सुर्खियों में आने का जो कारण है वो थोड़ा अलग है। वाले दो जवारी में से एक ब्रिटिश पत्रकार मिसिंग हो गए हैं, इसीलिए ये इस बार सुर्खियों में आया है। इसकी लोकेशन को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मालूम होगा कि अमेजोन का जो रेन फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ऑलमोस्ट इस कदर जो है अमेजोन का रेन फॉरेस्ट यहाँ फैला हुआ है, नॉट लाइक दिस। ये अगर मैं दिखाऊं आपको तो ऑलमोस्ट इस तरीके से फैला हुआ है ये अमेजोन का रेन फॉरेस्ट है, बहुत ही घना है। वन ऑफ द मोस्ट, अगर हम कहें मोस्ट डेंस रेन फॉरेस्ट ऑन द प्लैनेट अर्थ अगर कोई भी है तो वो आपको अमेजोन का रेन फॉरेस्ट ही देखने को मिलता है। दोस्तों अमेजोन के रेन फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, और इसका एक और नाम है जो कि आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तजिकिस्तान के बारे में। इसी साल यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा तजिकिस्तान के बारे में। तो तजिकिस्तान सुर्खियों में क्यों रहा, बिकॉज रिसेंटली इंडिया के जो एनवॉय हैं इन्होंने हैंड ओवर किया द इंडिया तजिकिस्तान फ्रेंडशिप हॉस्पिटल इन बोख्तार टू द तजिकिस्तान साइड। तो बोख्तार जो है ये तजिकिस्तान में ही आने वाला एक शहर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा बोख्तार, ये तजिकिस्तान का मैप है, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये ऊपर इसके किर्गिस्तान है, इस तरफ चाइना है दोस्तों, इस तरफ जो है वो अफगानिस्तान है, इस तरफ भी अफगानिस्तान है, इस तरफ उज्बेकिस्तान है। और ये आपको चीज़ ध्यान रखनी बड़ी ज़रूरी है कि तजिकिस्तान जो है वो कजाकिस्तान के साथ किसी प्रकार का बॉर्डर शेयर नहीं करती है। सो तजिकिस्तान इन 4 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करती है। इंडिया के साथ नहीं, कजाकिस्तान के साथ नहीं, और एक और कंट्री है दैट इज योर
दैट इज योर तुर्कमेनिस्तान, इसके साथ भी अपना बॉर्डर शेयर नहीं करती है। तो अगर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें तो उसमें से तजिकिस्तान जो है वो केवल 2 सेंट्रल एशियन कंट्रीज का बॉर्डर शेयर करती है। एक आपकी अफगानिस्तान है और दूसरी आपकी चाइना के साथ भी अपने बॉर्डर को शेयर करती है। ये है तजिकिस्तान का लोकेशन। अगर हम बात करते हैं तजिकिस्तान की राजधानी के बारे में, दोस्तों तजिकिस्तान की जो राजधानी है दैट इज दुशांबे। ध्यान रखिए इस साल का जो एससीओ का, पिछले साल का इनफैक्ट मैं कहूंगा, पिछले साल का जो एससीओ का सम्मेलन था वो हमें दुशांबे में ही देखने को मिला था, बिकॉज करंटली जो एससीओ की चेयरमैनशिप है वो तजिकिस्तान को सौंपी हुई है। इसीलिए जिस भी कंट्री के पास उसकी चेयरमैनशिप होती है उसी कंट्री में जाकर के वहां का सम्मेलन होता है, और पिछले साल का जो सम्मेलन था वो दुशांबे में देखने को मिला था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि 2022 में एससीओ की चेयरमैनशिप किस कंट्री के पास आपको दी गई है, राइट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मंगोलिया के बारे में। दोस्तों मंगोलिया सुर्खियों में इसलिए रहा बिकॉज इंडिया हैज सेंट होली बुद्धा रिलिक्स ऑफ सेलिब्रेशन फॉर सेलिब्रेशन ऑफ द मंगोलियन बुद्ध पूर्णिमा। तो इंडिया में भी बुद्ध पूर्णिमा होती है दोस्तों, उसी प्रकार मंगोलिया, क्योंकि वो भी एक मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कंट्री है, तो वहां पर भी जो है बुद्ध पूर्णिमा काफी अच्छे तरीके से, काफी बड़े स्केल पे मनाई जाती है। तो इंडिया के द्वारा होली बुद्धा के रेलिक्स को भेजा गया है मंगोलिया में। मंगोलिया इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द एटर्नल ब्लू स्काई, या फिर इसको लैंड ऑफ द हॉर्स भी कहा जाता है। इसकी लोकेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, बल्कि मंगोलिया के साथ इंडिया की जो एक्सरसाइज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों मंगोलिया का जो कैपिटल है इट इज कॉल्ड एज उलान बतार या फिर उलन बतौर, इसको अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि मंगोलिया जो है ये रशिया और चाइना के बीच में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रिज बनाता है, बल्कि चाइना और रशिया के बीच में जो है वो ब्रिज आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, यानी कि डायरेक्टली बॉर्डर यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला जो पूरा का पूरा एरिया है, ये आपका पूरा का पूरा जो बॉर्डर है ये असल में चाइना शेयर करता है मंगोलिया के साथ सदर्न साइड में, और नदर्न साइड में मंगोलिया शेयर करता है चाइना के साथ। तो ये इस तरीके से दोनों कंट्रीज के बीच में एक बफर स्टेट की तरह बनकर रह जाती है। दिस इज द लोकेशन ऑफ मंगोलिया। मंगोलिया अगर आपसे पूछा जाए तो किस कॉन्टिनेंट में आता है, दोस्तों मंगोलिया आता है एशियन कॉन्टिनेंट में, और साथ ही में ये जो है एशियन कॉन्टिनेंट में होने के साथ साथ ही ये जो है एक ईस्ट एशिया की कंट्री भी आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सूडान के बारे में। पिछले बार हमने आई थिंक बात करी थी साउथ सूडान के बारे में, तो सूडान और साउथ सूडान अक्सर सुर्खियों में रहते ही हैं। एज पर द यूएन द ट्राइबल क्लैशेस इन सूडान वॉर राविश्ड डार्फुर रीजन किल्ड अराउंड 100 पीपल। आपके सामने है 13 जून की यह खबर है, ट्राइबल क्लैशेस इन सूडान दारफुर किल 100 इन अ वीक सेज यूएन। वहां पर जो ट्राइबल क्लैशेस हैं वो बहुत लंबे टाइम से चलते आ रहे हैं और अभी तक भी उन्होंने यहाँ पे शांत होने का नाम नहीं लिया है। हर बार सुर्खियों में रहता है, इस बार हमने सोचा कि कवर कर लेते हैं। दोस्तों सूडान की जो कंट्री है ये नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखिए बड़े वाला मैप आपके सामने है, दिस इज द पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका, जहाँ पे आपको इजिप्ट, सूडान, एथोपिया, एरित्रिया, इधर जिबोती है, इधर साउथ सूडान है। तो ये सारी की सारी जो कंट्रीज है ना, ये आपको देखने को मिलती हैं नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में। इस पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्री के जो बॉर्डर हैं ये 7 कंट्रीज के साथ शेयर होते हैं, जो कि मेरे हिसाब से आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा आपको मालूम होना चाहिए कि इजिप्ट के नीचे है, साउथ सूडान के ऊपर है, इथोपिया इस तरफ है, क्योंकि ये थोड़ी प्रोमिनेंट कंट्रीज हैं। इजिप्ट, साउथ सूडान, इथोपिया अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, इसीलिए थोड़ी बहुत जानकारी होनी अनिवार्य है। अगर बात करें सूडान की, जो आपके सामने कैपिटल है दैट इज नोन एज खर्तूम, और सूडान की एक और बड़ी खास बात है कि यहाँ से दोस्तों नाइल नदी भी गुजरती है। पिछली बार भी हमने बात करी थी कि किस तरीके से नाइल नदी को लेकर के जो डिस्प्यूट है वो चलता रहता है इजिप्ट, सूडान और इथोपिया के बीच में, क्योंकि इथोपिया जो है इसके ऊपर डैम बनाने की कोशिश करता रहता है और बना भी हुआ है डैम, लेकिन उस डैम को लेकर भी विवाद चलता रहता है, जिसका नाम आपको अगेन मालूम होगा, दैट इज द ग्रैंड रेनेसां डैम, जो कि इथोपिया के अंदर बना हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है जिसकी हम बात करें डार्फुर की, वो दोस्तों सूडान में भी लेफ्ट साइड पे पड़ता है। दिस इज द एरिया जो कि आपको यहाँ पर देखना है इस तरीके से, दिस इज द एरिया ऑफ डार्फुर। काफ़ी बड़ा एरिया है ये डार्फुर का, और यहाँ पर कई सारे ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस की जो खबरें हैं वो अक्सर हमें सुनने को मिलती रहती हैं। सो दिस इज द एरिया ऑफ डार्फुर, राइट। बात करते हैं स्टेट ऑफ मलक्का की, ये क्यों सुर्खियों में रहा। ये भी दोस्तों पिछले हफ्ते की ही बात है। दोनों जो इंडिया और इंडोनेशिया की जो नौसेनाएं हैं इनके द्वारा यहाँ पर एक पेट्रोल एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया था, जिसका कि नाम है कॉर्पैट। आपको बता दूं कि इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो होने वाली एक्सरसाइज का नाम कॉर्पैट है, ये एक जेनेरिक नेम है, क्योंकि कॉर्पैट का जो नाम है, इंडिया इसी एक्सरसाइज के नाम से कई सारी और कंट्रीज के साथ भी एक्सरसाइज कंडक्ट करती है।
कॉर्पैट कोई यहाँ पे अलग से नाम नहीं है, ये एक जेनरिक नेम है। कॉर्पैट बेसिकली स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके गश्त कर रहे हैं, इस चीज को कहा जाता है कॉर्पैट। ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। इस बार ये खास इसलिए बन जाती है बिकॉज दिस वाज कंडक्टेड इन द अंडमान सी एंड द स्टेट ऑफ मलक्का। दोनों ही बहुत ज्यादा जो है स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एरियाज हैं। आपके सामने है स्टेट ऑफ मलक्का, ये वाला एरिया स्टेट ऑफ मलक्का का है, जो कि दुनिया का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है बिकॉज जितने भी शिप्स हैं जो भी यहाँ पे यूरोप से या फिर वेस्ट एशिया से चाइना की तरफ जाते हैं, वो सारे के सारे इस स्टेट ऑफ मलक्का से ही होकर जाते हैं। बिकॉज अगर मलक्का को यहाँ पे जाम कर दिया जाएगा तो उसके चलते चाइना की पूरी सप्लाई और चाइना से आने वाली पूरी सप्लाई यहाँ पे जाम हो सकती है। इसीलिए इसको कभी कभार मलक्का डिलेमा भी कहा जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी नैरो स्ट्रेट और इसकी लोकेशन ही इसकी सबसे ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट, इसको स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफर करती है। और साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिस मैप विल गिव यू मोर क्लैरिटी की जो एक्सरसाइज है वो अंडमान सी और स्टेट ऑफ मलक्का के अंदर होल्ड करी गई थी। दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक एरिया, क्योंकि अगर इंडिया अपनी एक्सरसाइजेज यहाँ पे होल्ड करता है तो एक तरीके से हम लोग चाइना के और नज़दीक जा रहे हैं और चाइनीज नेवी की डोमिनेंस को भी हम लोग एक जो है करारा जवाब दे रहे हैं। सो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। दिस इज स्टेट ऑफ मलक्का, इट कनेक्ट्स द इंडियन ओशन टू द साउथ चाइना सी एंड इज ऑल्सो प्रोमिनेंट ट्रेड रूट बिटवीन ईस्ट एशिया एंड वेस्ट एशिया कॉमा यूरोप। तो ये देखिए, ये वाला जो साउथ स्टेट ऑफ मलक्का है, ये अंडमान सी को भी, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इंडियन ओशन का पार्ट है दोस्तों। ये इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है इसके साथ, और ये वाला पार्ट क्या है, ये साउथ चाइना सी का पार्ट है। तो दोनों को कनेक्ट करने वाला काम भी आपका स्टेट ऑफ मलक्का कर रहा है। नेक्स्ट इज लेक सवा। मैंने आपको बताया इसी साल एक लेक सुर्खियों में थी, इसी साल पिछले साल इनफैक्ट लेक सुर्खियों में थी, उसको लेके यूपीएससी ने सवाल पूछा। वो वाली जो लेक थी सूख चुकी थी बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस बार भी एक और लेक सूख चुकी है बिकॉज ऑफ द वाटर क्राइसिस। इस लेक का नाम है लेक सवा। इसकी लोकेशन बहुत अच्छे से आप नहीं देख पाएंगे, इनफैक्ट लोकेशन उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये दोस्तों इराक है, ठीक है, ये इराक है और इराक के साइड में आपको मैं दिखा दूं, इस तरफ ईरान है, इस तरफ कुवैत है, इस तरफ टर्की है, इस तरफ सीरिया है। इसमें ये वाला जो छोटा सा एरिया आप देख पा रहे हैं ना, ये दोस्तों है लेक सवा। यहाँ पे बगदाद है जो कि इराक की राजधानी है, ठीक है। तो ये वाला जो छोटा सा एरिया मैंने आपको मार्क करवाया है, दिस इज नोन एज लेक सवा। एंड लेक सवा जो है इसको पर्ल ऑफ द साउथ भी कहा जाता है। इट हैज रन ड्राई amid the water crisis that experts say is induced by climate change including record low rainfall and back-to-back drought। तो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन ही इसका मेन कारण है, लेकिन बिकॉज यहाँ बारिश भी कम हुई और यहाँ पे सूखा भी काफी पड़ता रहा, जिसके चलते भी ये वाली जो यहाँ पे लेक है ये सूख चुकी है। It was formed over limestone rock and studded with gypsum formations and has no inlet or outlet। तो ये जो है एक लैंडलॉक टाइप लेक कह सकते हैं, कोई इनलेट आउटलेट नहीं है। ये लाइमस्टोन रॉक के ऊपर बनी थी और अब जो है कंप्लीटली ड्राई आउट हो चुकी है। आपके लिए अगेन रेलिवेंट क्या है कि ये लेक सवा कहाँ देखने को मिलती है, इतना ही मालूम हो तो भी बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट इज हांस आइलैंड, जो कि अगेन मैंने कहा सुर्खियों में रहा था बिकॉज दोस्तों आर्कटिक में चल रही थी विस्की वॉर्स। ये विस्की वॉर्स क्या चीज थी, असल में क्या था कि ये जो डिस्प्यूट था ना बहुत साल पहले से चलता आ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, कनाडा और डेनमार्क के बीच में। कहा जाता है कि कम से कम 50 साल हो चुके थे इस डिस्प्यूट को चलते को। इसको विस्की वॉर्स इसलिए कहा जाता था बिकॉज दोनों कंट्रीज ही इसके ऊपर अपने दावे रख रही थी, और जब भी किसी भी कंट्री की जो शिप क्रॉस करती थी तो वो लोग यहाँ पर अपनी विस्की को ड्रॉप कर जाते थे। कनाडा वाले लोग अपनी विस्की ड्रॉप करते थे और डेनमार्क के लोग जो भी वो ड्रिंक करते हैं, आई थिंक इट इज नॉट विस्की, शायद वो स्नैप्स ड्रिंक करते हैं, तो वो अपने स्नैप्स वहां पे जाकर के ड्रॉप कर देते थे। तो दिखाने के लिए कि ये आइलैंड हमारा है, ये आइलैंड हमारा है, इस तरीके से यहाँ पे जंग चल रही थी, इसीलिए इसको विस्की वॉर कहा जाने लगा। लेकिन अब फाइनली 50 साल के बाद जो है इस विस्की वॉर वाला जो डिस्प्यूट था इसको खत्म कर दिया गया है, और अब ये तय किया गया है कि हांस आइलैंड जो है वो आधा आपका आधा मेरा, यानी कि आधा उसको कनाडा रख रही है, आधा उसको डेनमार्क रख रही है। और बल्कि इन्होंने बीच में जो लाइन ड्रॉ करी है वो भी इस तरीके से लाइन ड्रॉ करी है जो कि इस आइलैंड के बीच में एक ऑलमोस्ट एक नदी की तरह जाती है, रवाइन की तरह जाती है, जो कि नॉर्थ से साउथ उस आइलैंड को आधे आधे में जो है डिवाइड कर देती है। आपको जान के काफी हैरानी होगी कि ये बहुत ही छोटा सा आइलैंड है। दिस इज अ स्मॉल इन अनइनहैबिटेड आइलैंड, कोई यहाँ पे रहता भी नहीं है।
कितना छोटा है दोस्तों, इसका जो एरिया है इट इज ओनली 1.3 स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच लिए इतने छोटे से आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट चल रहा था, कोई रहता नहीं है, और वो डिस्प्यूट अब यहाँ पे फाइनली रिजॉल्व कर दिया गया है। कहाँ पे लाई करता है? इट लाइज इन द नरेज स्ट्रेट विच इज वेरी क्लोज टू दी कनाडा का जो एलेसमेर आइलैंड है। आपने शायद नाम सुना होगा एलेसमेर आइलैंड का, काफी फेमस आइलैंड है कनाडा का दोस्तों। एलेसमेर आइलैंड के बिल्कुल बाजू में लोकेटेड है। ये आपका कंट्री है डेनमार्क का, ठीक है, ग्रीनलैंड है लेकिन डेनमार्क के पास है। तो ये कंट्री यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ पे हांस आइलैंड देखने को मिलता है, और यहाँ पे देखिए बैफिन बे भी बिल्कुल इसके पास में ही है, तो वेरी वेरी क्लोज टू बैफिन बे। इट इज अ कोल्ड चैनल कनेक्टिंग द बैफिन बे इन द अटलांटिक विद द लिंकन सी इन द आर्कटिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जो है इस तरीके से इस तरफ जो है वो आपकी लिंकन सी है जो कि आर्कटिक में है, और ये बैफिन बे जो है ये पड़ता है अटलांटिक में। तो ये वाला जो एरिया था ना, ये अटलांटिक और आर्कटिक को भी कनेक्ट करता था, इसलिए भी थोड़ा रेलेवेंट बन जाता है। अंडरस्टूड गाइस, दिस इज दी हांस आइलैंड। इसकी कहानी कितनी रेलेवेंट है? मुझे नहीं लगता बहुत रेलेवेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ये दो देशों के बीच में चल रही प्रॉब्लम थी। लेकिन हाँ, इसकी प्लेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी अक्सर इस तरह के बाउंसर क्वेश्चंस आपसे पूछता रहता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड दोस्तों सुर्खियों में रही बिकॉज दे हैव पास्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ 4 डिफरेंट बिल्स ऑन सेम सेक्स यूनियंस। थाईलैंड एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इट इज अ स्टेप क्लोजर टू लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज, सेकंड नेशन इन एशिया टू डू सो। बल्कि यहाँ पर जो है वो कैनबिस को लेकर भी एक कानून आया है। सो हम लोग कानूनों के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज ये थाईलैंड की इंटरनल पॉलिटिक्स है, लेकिन हाँ इसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी लोकेशन को अच्छे से ध्यान रख लीजिए। थाईलैंड को लेकर यूपीएससी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुकी है। थाईलैंड दोस्तों पहली बात तो म्यांमार के साथ अपने यहाँ पे बॉर्डर को शेयर करती है, इधर लाओस के साथ करती है, इधर करती है थाईलैंड अपने बॉर्डर को शेयर कंबोडिया के साथ, और नीचे जो है वो थाईलैंड शेयर करती है मलेशिया के साथ। तो यहाँ पे देखिए इट शेयर्स लैंड बाउंड्रीज विद लाओस, विद मलेशिया, विद कंबोडिया एंड म्यांमार। इस पूरे के पूरे मैप को रट लीजिए, कई बार सवाल आया है, दोबारा भी आ सकता है। थाईलैंड जो है वो अपना बॉर्डर वियतनाम के साथ शेयर नहीं करती है। किसके साथ शेयर नहीं करती? वियतनाम के साथ शेयर नहीं करती। वियतनाम ये रहा, ये लंबी सी कंट्री है, ये लाओस है, ये कंबोडिया है, ये म्यांमार है, और नीचे मलेशिया है। इन 4 कंट्रीज के साथ करती है। थाईलैंड का कैपिटल दोस्तों है बैंकॉक, ठीक है ना। ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, और इस पूरे के पूरे पार्ट को जो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ किया ना, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? इंडो चाइना पेनिनसुला भी कहा जाता है। इसको इंडो चाइना एंड मले पेनिनसुला भी कहा जाता है। तो ये था आपका थाईलैंड की लोकेशन, जो कि हमारे लिए काफी रेलेवेंट है, कई बार इसको लेके सवाल पूछे जा चुके हैं। सो ये था दोस्तों हमारा आज का क्लास। इसी क्लास के आधार पर अगर आपको इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं तो इसका लिंक नीचे दिया गया है, टेक्स्ट बुक की मास्टर क्लास है, उसमें आकर के डेफिनेटली हिस्सा लीजिए। यू कैन प्रैक्टिस और एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द वीकली प्लेसेस इन न्यूज। उसमें अगर आपको आकर हिस्सा लेना है, क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड अगेन रिपीट कर दूं, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवाया गया है। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।